जून की सच्ची कहानी, आखिर कोई सच क्यों नहीं बताता? जून में क्या होने वाला है, विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे और आपको ऐसी तारीख हम बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बेहद लाभकारी होने वाली है जून के महीने में। वहीं पर कुछ तारीखें ऐसी भी हैं जिन पर आपको विशेषकर सावधान रहना होगा, क्योंकि उस भाव में जिस भाव भाई महीने में चंद्र जो है ना षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव पर जाते हैं, जो बेहद शुभ तारीखें होती अशुभ तारीखें होती हैं। और जब चंद्र लगन में चतुर्थ, सप्तम और दसम पर जाते हैं तो प्रभाव उत्तम बहुत अच्छा होता है। तो वो सारी तारीखें हमने निकाल के रखी हैं कि चंद्र का शुभ प्रभाव कब होगा और अशुभ प्रभाव कब होगा। ये कोई फेक प्रोग्राम नहीं है, ये ओरिजिनल चैनल हमारा है और ओरिजिनल ही प्रोग्राम है, बहुत ध्यान से देखिएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। पहली चीज, ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। सबसे पहले वो तारीखें हम आपको बताएंगे, वो तारीखें कौन सी रहेंगी। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि आपका इस महीने भाग्य कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा। फिर एक एक बात पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम किस बात की चर्चा करेंगे, वो तारीखों की, जो बेहद शुभ रहेंगी और बेहद अशुभ रहेंगी, वो कौन सी तारीखें रहेंगी। तो हमारे मेष राशि के दर्शकों के लिए 8 तारीख नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले नोट करते जाइएगा जो मैं तारीखें आपको बता रहा हूं। सबसे पहली तारीख 8 तारीख जो बेहद अशुभ आपके लिए होगी, ठीक है। अशुभ पहले सुन लीजिए, फिर शुभ, फिर आपको शुभ तारीखें बताएंगे। 8 तारीख जो रहेगी बेहद आप लोगों के लिए अशुभ रहेगी। इस दिन कोई लेन देन नहीं करना है, कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप अपने इष्ट की आराधना करके जाएं। दूसरी तारीख रहेगी इस महीने की 11 तारीख, ठीक है। तीसरी तारीख रहेगी 14 तारीख और पांचवी 4 तारीखें हैं 8, 11, 14 और 18। अर्थात 8 तारीख को आपको कोई भी लेन देन नहीं करना है, 11 तारीख को कोई भी लेन देन नहीं करना है, 14 तारीख को कोई भी लेन देन नहीं करना है और 18 तारीख को इस महीने की कोई भी आपको किसी प्रकार का लेन देन नहीं करना है। कोई उधार मांगता है पैसे तो आपको नहीं देने हैं, कोई नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो वो नहीं करनी है आपको इन तारीखों पर। कोई आपसे कह रहा है कहीं चलिए आपको घुमा लाते हैं हम, तो इन तारीखों पर मत जाइएगा। और बेहद जरूरी कार्य है तो अपने इष्ट की आराधना करके आप घर से बाहर निकलेंगे तो कोई समस्या आपको किसी प्रकार की नहीं होगी। तो ये तारीखें होंगी। शुभ तारीखें हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे कि शुभ तारीखें कौन सी होंगी। आप फलादेश सुन लीजिएगा। इस महीने का जो फलादेश, इस महीने 5 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। इस महीने गुरु उच्च के आपके कौन से भाव, आपके चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे 2 जून को। उसी के साथ ही साथ 2 जून को कर्क राशि में देव गुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे। 8 जून को शुक्र भी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। उसी के साथ ही साथ 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि में आ जाएंगे। 21 जून को मंगलदेव आपके लगन भाव से निकलकर आपके धन भाव पर प्रवेश करेंगे। उसी के साथ ही साथ में 22 जून को बुध महाराज भी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो इन 4 ग्रहों का बड़ा परिवर्तन इस महीने होगा। तो सबसे पहले हेल्थ की बात करेंगे हम, आप लोगों के लिए हेल्थ कैसी रहेगी आपकी। देखिए, मंगल आपके लग्नेश हैं, ठीक है, और मंगल ही अष्टमेश भी हैं। और मंगल कब तक रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, मंगल देव 21 जून तक आपके लगन भाव पर रहेंगे। 21 जून तक आपके लगन भाव पर रहेंगे। उसके बाद धन भाव पर आ जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। हेल्थ को लेकर खान पान का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनिदेव महाराज की 7.5 आप पर चल रही है, इसलिए खान पान का विशेषकर आपको ध्यान बनाकर रखना होगा। ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ये चीज़ें नहीं खानी हैं आपको। इस महीने जो विशेषकर और रहेगा, क्योंकि मंगल अष्टमेश है, कोई नया कार्य, शुभ समाचार, यानी कि अच्छा, जैसे आपने कहीं नौकरी के लिए फार्म डाला है या कुछ और भी कोई कार्य है और बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था, कोई मांगलिक कार्य, शुभ कार्य हो सकता है, कोई शुभ समाचार की आपको प्राप्ति इस महीने आपको हो सकती है। उसी के साथ ही साथ में आगे चर्चा करते हैं हम इस महीने की विशेषकर। देखिए, आपके पंचमेश बनते हैं सूर्यदेव भगवान। सूर्य कहां पर हैं, तृतीया पर आ जाएंगे, बुध की राशि में आ जाएंगे, ठीक है।
किंतु केतु पंचम पर बैठे हैं आपके, जल्दबाजी हड़बड़ाहट में कार्य ना करें, अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में जैसे मन में आया तुरंत ये काम आया है तो तुरंत ही कोई भी कार्य करें तो सोच विचार कर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस महीने, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। यानी कोई भी कार्य करें, कुछ भी करें तो थोड़ा सा सोच समझ कर करें तो उसमें रिजल्ट आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ में लव लाइफ की बात करते हैं। ठीक है, वही है, थोड़ा सा चेंजेस देखने को अच्छा मिलेगा लव लाइफ के अंतर्गत। नौकरी से संबंधित बुध आपके तृतीया से चतुर्थ भाव पर आएंगे, लेकिन महीने के एंड में, और तृतीया पर बैठे हैं, स्वक्षेत्री बैठे हैं। पद में प्रमोशन, सैलरी, पद में प्रमोशन हो सकता है या सैलरी बढ़ सकती है। उच्च अधिकारियों की तरफ से आपको कहते हैं ना कि सम्मान उच्च अधिकारियों के, जैसे आपके जो उच्च अधिकारी हैं उनसे मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। और इस महीने जो लोग जॉबलेस हैं, मेष राशि वालों ध्यान से सुनिएगा, जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब वगैरह मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा इस महीने हैं। उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। शुक्र कहाँ पर है, तृतीया पर है, चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे 8 जून को, देवगुरु बृहस्पति भी है। ठीक है, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, अच्छे रिश्ते आने की संभावना रहेगी क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे अच्छे, लेकिन शत्रु राशि में होंगे। इसलिए अगर स्त्री हैं तो आप स्त्री हैं तो पति के साथ, और अगर पुरुष हैं तो पत्नी के साथ लड़ाई करेंगे तो लड़ाई होगी, प्रेम रखेंगे तो ना ही प्रेम होगा, क्योंकि शत्रु राशि में शुक्र जाएंगे, फिलहाल में केंद्र पर जाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसी के साथ ही साथ बिजनेस व्यापार भी अच्छा रहेगा आपका इस महीने। आपका बिजनेस व्यापार किसी प्रकार का कैसा भी करते हैं तो आपके बिजनेस व्यापार में काफ़ी ग्रोथ आपको इस महीने आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। आप किसी प्रकार का कोई भी बिजनेस आप करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी लाभ इस महीने देखने को मिलेंगे। शुक्र अच्छे हैं। उसी के साथ ही क्योंकि दसम भाव पर शुक्र देखेंगे मित्र के घर में, और देवगुरु बृहस्पति भी देखेंगे, 2 जून को आ जाएंगे। इस महीने से आपके सुखों में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी। जो आपके जीवन में सुख हैं उन सुखों में आपके वृद्धि होना प्रारंभ इस महीने से हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। भाग्य का साथ देखिए, शुक्र केंद्र गुरु केंद्र पर आ जाएंगे तो भाग्य का मीटर जो है ना वो अपने आप बढ़ जाएगा आपका। इसी महीने से भाग्य में भी वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन संघर्ष, मेहनत, जितना आप मेहनत करेंगे, क्योंकि 7.5 शनि की चल रही है, ये भी इग्नोर नहीं करना है, इसको भी ध्यान रखते हुए कि जितना आप मेहनत करेंगे सफलता उतनी ज़्यादा आपको प्राप्त होगी। जितनी आप मेहनत नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं प्राप्त होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ में लाभ ठीक होगा, विदेश से भी अच्छा लाभ होने की संभावना रहेगी, क्योंकि शनिदेव महाराज भी, भाई शनिदेव महाराज का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस महीने की शुभ तारीख है। तो इस महीने की 2 तारीख बेहद शुभ तारीख रहेगी, ध्यान दीजिएगा, 2 तारीख बेहद शुभ तारीख रहेगी। 2 के बाद हम बात करेंगे 10 तारीख आप लोगों के लिए बेहद शुभ रहेगी। 2 तारीख अच्छी रहेगी और फिर 10 तारीख अच्छी रहेगी। 10 के बाद में आप लोगों के लिए तारीख जो अच्छी रहेगी वो 19 तारीख अच्छी रहेगी। 19 तारीख के बाद में जो 19 तारीख रहेगी वो ठीक रहेगी, और 19 तारीख के बाद में आप लोगों के लिए 27 तारीख बेहद शुभ रहेगी। तो इस महीने की ये तारीखें शुभ आप लोगों के लिए रहने वाली हैं। उपाय की बात करें, मंगलवार वाले दिन रोटी पर गुड़ रखकर आप गौ मैया को खिलाइएगा। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, मंगलवार वाले दिन ही आप जो है बजरंगबली को पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाएं, उनके चरणों से थोड़ा सा सिंदूर उठाकर अपने मस्तक पर लगाएं। ओम भूम्याय नमः जप करें। रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ्य दें, या रविवार के दिन गेहूं का दलिया बनवाकर उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर गौ मैया को खिलाएं। देवगुरु बृहस्पति के लिए आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। गुरुवार के दिन रोजाना केले के पौधे पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें। बस इतना उपाय करें, इससे पूरा महीना आपका उत्तम अच्छा रहेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।